नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मामला थोड़ा गंभीर है। मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे दूं कि जिनको मसाला चाहिए उनके लिए आज की चर्चा आज का मिड डे नहीं है। आज दरअसल थेथरोलॉजी बनाम एंटायर पॉलिटिकल साइंस, इस पर चर्चा हो। एक एंटायर पॉलिटिकल साइंस आपने सुना है, खूब चर्चा हुई देश में। एक और विषय है, अब तक उसमें कोई मास्टर्स करके या पीएचडी करके सामने आया नहीं है प्रामाणिक रूप से, वो है थेथरोलॉजी। इस देश में इस वक्त टेक्नोलॉजी, साइंस, इस सबसे ज्यादा अंतरिक्ष विज्ञान, सबसे ज्यादा इन सबको पीछे छोड़ करके अगर सबसे बेहतरीन तरीके से किसी पर काम हो रहा है, आर&डी हो रहा है, तो थेथरोलॉजी पर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कुछ ही दिन में अलग अलग विश्वविद्यालयों में एक अलग डिपार्टमेंट भी इसका होगा। क्यों ये बोल रहे हैं? पहला स्क्रीनशॉट देखिए। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है, बहुत दिन से देख रही है, बहुत दिन से देख रही है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बोले पीएम मोदी। ये बड़े दिन से दुनिया देख रही है। दुनिया के पास कोई काम नहीं है, दुनिया खाली बैठ के भारत की तरफ देख रही है। क्यों देख रही है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति हर दिन सुबह सो के उठता है तो पहले एक राउंड बेइज्जत करता है, तब ब्रश करता है। पहले एक बार बेइज्जत करता है, तब ब्रश करता है। और भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल कोई फर्क नहीं होता है, झाड़ देते हैं बेइज्जती को और फिर से जुमलेबाजी में लग जाते हैं। जब आज भोपाल में जुमलेबाजी कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, 5 मिनट के भीतर, 5 मिनट, मात्र 5 मिनट के भीतर 3,40,000 करोड़ रुपए डूब गए। ये 3,40,000 करोड़ रुपए, ये अंधभक्तों को अमाउंट समझ में भी नहीं आए, क्योंकि वो 1,500 रुपए का पेट्रोल डलवाने को तैयार है। उन्हें मतलब ही नहीं जेब में कुछ हो ना हो, मोदी होना चाहिए। दूसरी तरफ अडानी जी हैं। अडानी जी 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के लिए भारत सरकार मोदी के दरवाजे पर लाइन लगाए खड़े हैं और मोदी जुगाड़ कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन भोपाल में इतनी लंबी लंबी फेंके, 1 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करेंगे। हिंदू तो और ज्यादा अमाउंट बता रहा है, जरा इसका स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए हिंदू का। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, गौतम अडानी आउटलाइंस 2.1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट। अब भाऊ को फटाफट चर्चा में जोड़ लीजिए, इंट्रोडक्शन लंबा हो गया है। स्वागत है भाऊ आपका। नमस्कार। अब ये जो चल रहा है इस देश में, मात्र फिर मैं इंफॉर्मेशन दे दूं, मात्र 5 मिनट में करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए डूबे हैं। एक आंकड़ा और बता दूं, इस देश की अर्थव्यवस्था कहां पर है और भारत को निगलने की तैयारी में है ट्रंप और ड्रैगन यानी चीन दोनों। अभी शोक शुरू करते करते मेरे पास एक और डाटा आया। एसआईपी आजकल हर आदमी ले रखा है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जनवरी 2025 में भाऊ 61,33,000 लोगों ने अपने एसआईपी खाते बंद कर दिए। 61,33,000 लोगों ने एक महीने में, यानी हर दिन करीब 2 लाख, 2.25 लाख लोगों ने एसआईपी खाता हर दिन बंद किया। एसआईपी खाता बंद होने का मतलब है कि दो ही चीज हो सकती है, या तो बचत खत्म हो गई हो, लोग कंगाल हो रहे हो कि अब कहां से एसआईपी में पैसा डालेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे जब जेब में ही नहीं है कुछ। दूसरा ये होता है कि लोगों का भरोसा सरकार की नीतियों से उठ जाए, हमारा पैसा मार्केट में जाएगा तो डूब जाए, भरोसा नहीं। भाऊ क्या करें ऐसे महामानव का, विश्वगुरु का? आशीष, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में बेवकूफ बनाने वालों की एक लंबी फहरिस्त है और इस देश की जनता लाइन लगा के सुबह उठ के बोलती है कि हमको बेवकूफ बनाओ, हमको बेवकूफ बनाओ, हमको बेवकूफ बनाओ। इतने निर्लज्ज है, इन्हें अपनी बेइज्जती तो छोड़ दीजिए, बेइज्जती होने के बाद भी उजले माथे से कहते हैं कि पूरा दुनिया, पूरा विश्व देख रहा है भारत की तरफ। यकीनन प्रधानमंत्री इस मामले में, मैं लगता है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। पूरा विश्व देख रहा है भारत की तरफ कि और भारत कितना गिरेगा। पूरा विश्व देख रहा है भारत की तरफ कि भारत अमेरिका का पिछलग्गू कैसा बनेगा।
पूरे विश्व के इन्वेस्टर भारत की तरफ देख रहे हैं कि यदि अमेरिका के खुले सांड भारत की इकोनॉमी को रोंदेंगे तो फिर भारत कहाँ जाएगा। ब्रिक्स के तमाम देश मोदी जी की तरफ और भारत की तरफ देख रहे हैं कि अपनी करेंसी की बात करने वाले मोदी जी अब क्यों डॉलर के सामने नतमस्तक हो गए हैं। पूरी तरह से भारत को देखने के बाद जब भारत में भविष्य नहीं दिखा तो भारत से बाहर का जो निवेश था या फाई जिसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, वो बुरी तरह से हमारे देश से विड्रॉ हो चुका है। और ये विड्रॉ होके कहाँ चला गया? ये विड्रॉ होके हम जिसको अपना दुश्मन मानते हैं उस चीन के तरफ गया है। ये पिछले कुछ आंकड़े हैं जो मतलब भयावह है। आज देखिए आप, यदि हम तेजी की बात करें, एफआईएस का इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम 2 लाख करोड़ अक्टूबर 2024 से लेके फरवरी 2025 तक की, आज की डेट तक की मैं बात कर रहा हूं, 24 तारीख की सुबह तक की 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर था, जो विदेशी निवेश था अपने स्टॉक मार्केट में जो आता था, वो 2 लाख करोड़ चला गया है। इसके वजह से हमारा जो मार्केट कैप है, कैपिटलाइजेशन जो है शेयर मार्केट का, वो $1 ट्रिलियन घटा है। 1 ट्रिलियन डॉलर, $1 ट्रिलियन घटा है। हम क्या $5 की $5 ट्रिलियन और $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इस पे चिंता करने की जरूरत है। ये देश के अभिभावक है, इनके ये यदि झूठ बोलने लगेंगे तो घर में यदि पिताजी झूठ बोलेंगे तो बच्चे क्या करेंगे। और चाइना का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 ट्रिलियन बढ़ा है। हाँ, इसी समय में चाइना का जो स्टॉक एक्सचेंज है हैंग सेंग, उसका इंडेक्स जो है वो 18.7% बढ़ा है और हमारा निफ्टी 1.55% गिरा है। क्यों हुआ है ऐसा? फॉरेन निवेशक तो चले गए शेयर मार्केट से, लेकिन जो भारत की कंपनियां हैं उसके लिए भी निवेशक डर गए। क्या एल&टी ये काम कर पाएगा? क्या आने वाले समय में जियो अपनी इंटरनेट और टेलीफोनी पे अपनी सुपरमेसी रख पाएगा? क्या बिरलाज अपने सीमेंट और अडानी अपने सीमेंट के भरोसे प्रॉफिट कमाते रहेंगे? यदि अमेरिका के ये खुले सांड जो यहाँ आएंगे, क्योंकि अपने यहाँ टेरिफ कम हो गया है, उनको वेलकम किया जा रहा है और लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपने उद्योगपतियों को बोल रहा है कि मैंने नकेल डाल दी है, मैंने भारत को घुटने पे लाया है, जरा माल जाके बेचो, मैं देखता हूं कौन टैक्स लेता है आपसे। वहां धंधा करो, रिश्वत बांटो, रिश्वत दो, तुम्हें अमेरिका में कोई तकलीफ नहीं होगी। वो मूर्खतापूर्ण कानून था 1977 का, या अमेरिका के उद्योगपति कहीं भी रिश्वत देंगे तो उनको वहां पे सजा होती थी, क्योंकि अमेरिका रिश्वत देने के लिए मना कर, एक सामाजिक न्याय, सामाजिक जो जो एक स्वच्छ जो जिसको प्रशासन कहते हैं आप, ट्रांसपेरेंसी वाला प्रशासन, ये अमेरिका के नए लोकतंत्र की, उस लोकतंत्र की देन थी। लेकिन अब वहां उद्योगपति बैठा है सत्ता पे, उसे ट्रांसपेरेंसी से कोई मतलब नहीं, स्वच्छ जो हमको तो क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। वो कहता है भ्रष्टाचार करना है करो, रिश्वत देना है दो, जो जिसको जो अय्याशी करवानी है करवाओ, धंधा लाओ, अमेरिका का माल बाहर बेचो, अमेरिका हम नंबर 1 होना है। हर देश के साथ हमें फायदे का सौदा चाहिए, घाटे का धंधा नहीं करेंगे। ये अमेरिका की नीति है। तो इसमें कई देशों ने अपनी ताकत दिखा दी, चाहे चिली हो, चाहे कनाडा हो, मैक्सिको ने जो पास वाला देश है, अमेरिका को 2 मिनट लगेंगे यहां से वहां पर आक्रमण करने में, लेकिन उनका भी 25% टेरिफ उन्होंने आग दिखाई तो कम हो गया। लेकिन भारत जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेस्ला के लिए रास्ता खोल दिया, एलॉन मस्क के लिए। हम यहाँ पे 30% और 10% पे आ गए, 110% से। तो कौन निवेशक, जो भारतीय निवेशक है उसको भी सोच रहा है कि अमेरिकन कंपनी आए तो उसमें पैसा लगाए, भाई वही कमाएंगे। अभी जब लोग मार्केट उतना ही है, इसमें अमेरिकन लोग कमाएंगे, बाहर के लोग कमाएंगे, तो मेरे देश के लोग क्या करेंगे?
अमेरिकन जो बाहर का निवेश है उनको लगता है कि इससे अच्छा चीन का मार्केट है, क्योंकि चीन ने लाल आंखें दिखाई। जिसको लाल आंखें दिखाने वाला था वो आंखें मूंद के बैठ गया। चीन ने लाल आंखें दिखाई, उसका मार्केट ऊपर चला गया, और जिसने आंखें मूंद कर गई उसका मार्केट लाल हो गया, खून से रीस रहा है आज स्टॉक मार्केट। आज सुबह सुबह सोमवार के दिन मार्केट खुला है। आज सोमवार के दिन बीएसई आज 500 पॉइंट गिरा है, और नेशनल एनएफटी जो है आपका वो 160 पॉइंट गिरा है मंडे को सुबह खुलते से ही। जनरली मैंने ट्रेंड देखा है कि वीकेंड पे कई बार मार्केट खुलता है, लेकिन मंडे को हम बोलते करेक्शन होके आया, मार्केट ने करेक्ट किया नई उमंग के साथ। यहां पहले दिन घटा है मार्केट। मैं भाऊ एक मिनट खड़े रुकूंगा, मैं कुछ और तथ्यों को ले आता हूं। एक तो भाव ने जो कहा है एक बार फिर से नोट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग आज नोट किए होंगे सुबह से मोदी जी ने चैलेंज दिया है ना मोटापे वाला दीपिका पादुकोण को। देश के लिए देखिए कितना जरूरी है मोटापा चैलेंज। यहाँ देश की हालत पतली हो रही है, मोटापा चैलेंज दीपिका पादुकोण को दे रहे हैं। ये जरूरी है आपके लिए। आज देखिए फोटो लगा लीजिएगा आप लोग अपने अपने मोबाइल में स्क्रीन पर दीपिका पादुकोण का देखिएगा। लेकिन अब थोड़ा सा ये भी नोट कर लीजिएगा 28 साल बाद मोदी ने कहा था ना कि जो नहीं हुआ है वो होगा, मोदी है तो मुमकिन है। 28 साल बाद ये एक शर्मनाक रिकॉर्ड भारत ने बनाया, भारत के मार्केट में बना है। 1996 वो आखिरी साल था, 1991 में उदारीकरण आया तो वो दौर ही था, अभी स्टेब्लिश हो रहा था, भारतीय इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी, ताकत पा रही थी। 1996 वो आखिरी साल था जब 5 महीने लगातार निफ्टी गिरा। 28 साल बाद 2025 है, लगातार 5 महीने से निफ्टी गिर रहा है, 5 महीने से। ये 28 साल बाद शर्मनाक हालात बने हैं, 5 महीने से डिप कर रहा है, गोता लगा लगातार। दूसरा भाव ने बता दिया, मैं फिर कर रहा हूं, आंकड़े नोट कर लीजिए। अक्टूबर 24 से 2 लाख करोड़ रुपए भारत से विदेशी संस्थागत निवेशक जो है वो निकाल चुके हैं और पूरा पैसा चीन में लगा दिया। अक्टूबर 24 से भारत का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन, यानी भारत की कुल जीडीपी का करीब करीब 30-32%। कुल जीडीपी का 5 ट्रिलियन वाला है ना जीडीपी सपना, उसका करीब 32-34%। ये 5 महीने में मार्केट कैप गिरा है मार्केट से। और चीन का 2 ट्रिलियन, मतलब भारत की जीडीपी से का आधे से थोड़ा ज्यादा, वो चीन के मार्केट कैप में बढ़ोतरी हो गई है 5 महीने के भीतर। ये हमारी उपलब्धियां हैं। अब जरा 5 ट्रिलियन वाला इकोनॉमी बनना है ना, जरा मोदी जी सुन लीजिए, सुनिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जुमलेबाजी करना है, बेइज्जती होती रहे, डूबता रहे, चैलेंज मोटापा। जरा सुनाइए तो अलग अलग तारीखें। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। 2027 तक इस देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। भाई साहब तय कर लो आप लोग एक बार बैठ करके। हम लोग तो फुर्सत में हैं, भारत वालों के पास बहुत टाइम है, 8 घंटे मोबाइल में देखते हैं हम लोग, फेसबुक और सोशल मीडिया पर रहते हैं। एक बार आपस में तय कर लो दोनों लोग कि किस सन में बनाना है, 24 में बनाना है, 25 में बनाना है, 27 में, फाइनल करके बता दो। हमें कोई जल्दी नहीं है 5 ट्रिलियन तक पहुंचने, कोई जल्दी नहीं है इस देश में, किसी कोई जल्दी नहीं है। यहाँ कुंभ नहाने की जल्दी है, तो आप लोग तय करके एक बार फाइनल बताओ। आज वही इसलिए सुनाए कि आज फिर ये भोपाल में मोदी जी मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी। ये वर्ड ग्लोबल, और विदेशी संस्थागत निवेशक भाग रहे सब छोड़ छोड़ के। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी और वहां पर TTT बता रहे थे। टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल, इन तीनों में भारत बहुत तेजी से रॉकेट जैसे उड़ने वाला है। टेक्सटाइल दम तोड़ने वाला है, अमेरिका टैरिफ के बाद टेक्सटाइल के जो उद्योग लगाए हुए हैं ना, वो अपने कपड़े खोल रहे हैं, अपने कपड़े खोल रहे हो। कहाँ कपड़ा भेजेंगे टैरिफ जब रेसिप्रोकल लग जाएगा तो। टेक्नोलॉजी की तो बात ही मत करिए आप।
टेक्नोलॉजी की जब आप बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी शर्माने लगता है। टेक्नोलॉजी की बात यह है कि HAL का जो अपना खुद का विमान जो HAL बना रहा है, आत्मनिर्भर भारत के तरह जो विमान बना रहा है, उसकी डिलीवरी इसलिए नहीं हुई कि इंजन अमेरिका से नहीं आए। अमेरिका से नहीं है। ये आत्मनिर्भर है। हम्म ये बेसिकली आशीष आत्मनिर्भर मतदाताओं को बोल रहे हैं, हम्म। जनता को बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर रहो, मेरे भरोसे मत रहो, अब मेरे भरोसे मत रहो, आत्मनिर्भर हो जाओ। ये उनका कहना है। समझने में गलती कर गए। आज अडानी जी बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, अब अडानी जी की बात सुनो, अब वो भी सुन लो। अडानी जी गए वहां पे, और अडानी जी भी तो मोदी जी के चेले, मतलब मोदी जी के ही साथ है, पार्ट ऑफ मोदी जी। उद्योग, मैंने कहा ना कि जैसे श्री कृष्ण ने कहा था कि पेड़ों में मैं ये हूं, प्राणियों में मैं ये हूं, इंसानों में मैं ये हूं, तो वैसे उद्योग जगत में अडानी मोदी है, मोदी ही अडानी है। तो भाई भाषा तो वही होगी। जबान पे एक तो बोलने पे GST नहीं लगता। 1 करोड़ पे इतना GST लगा होता तो ये बोलते भी नहीं, 5 रुपए की भी बात नहीं करते। ठीक है। अब अडानी जी ने वहां पे बोल दिया कि मैं मध्य प्रदेश के द्वारा देश का विकास करना चाहता हूं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता हूं, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को सक्सेस करना चाहता हूं। इसलिए मैं 2030 तक मध्य प्रदेश में 1.25 लाख लोगों को नौकरी देने जा रहा हूं, और 1 करोड़ 20 लाख 1.20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 1.20 लाख करोड़ का। देखिए आंकड़े, देखिए तुम काय में करेंगे? स्टोरेज, सीमेंट, माइनिंग, स्मार्ट मीटर, थर्मल एनर्जी। अभी हमने 50,000 करोड़ किया है। अब 1.2 मतलब 1,20,000 करोड़ अब हम और करने जा रहे हैं। वेरी गुड, तालियां बजाओ। अब अडानी जी की जन्म कुंडली देखिए। सबसे पहले तो शेयर मार्केट में जो डिप मारा है, शेयर मार्केट में सोमवार के दिन कितने लाख करोड़ हमने खोए हैं, ये आप पूछिए मत। पहले दिन 3.5 लाख 5 मिनट में, सोमवार को मार्केट खुला, मार्केट खुलते से 5 मिनट में प्रधानमंत्री जी ने मुंह खोलने के पहले मार्केट ने मुंह खोल दिया, नीचे थैला फट गया। 3,40,000 करोड़ से मार्केट नीचे गिर गया, घट गया, लोगों का लॉस हुआ। उसमें अडानी की भी शेयर मार्केट कम हो गई, अडानी का भी कैप जो है को कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हुआ। अब ये अडानी जी की आप दयनीय स्थिति देखो। अमेरिका में आप भले ही सब दूर ये हवा फैला दो कि अमेरिका में माफ कर दिया, कैंसिल कर दिया और मुझे कुछ नहीं हुआ। अमेरिका में बाकायदा केस चल रहा है, अमेरिका में वारंट निकला हुआ है, वो केस चलेगा, क्योंकि वो अमेरिकन उद्योगपतियों के लिए माफ है। बाहर के उद्योगपति अमेरिका में रिश्वत दे या झूठ बोल के जाए, कहीं और रिश्वत दे के अमेरिका में उनके निवेशकों को मूर्ख बनाए, ये अमेरिका होने नहीं देगा। इसलिए ये केस चलेगा। ये केस के चलते अब अडानी जी को पूरे विश्व से कहीं से पैसा मिल नहीं रहा। सारे इंटरनेशनल बैंक सांस रोक के बैठे हैं, किसको पैसा दो, कल अरेस्ट होकर अमेरिका चला गया तो क्या करेंगे? इसलिए सब रोकते हैं। यहां तक हो गया कि जो टोटल एनर्जी है, जो जायंट बोलते हैं एनर्जी में, बहुत बड़ा कंपनी फ्रांस का, उन्होंने, अमेरिका ने वारंट इशू करते से ही जो थार का प्रोजेक्ट था, जो तुम्हारा थार नहीं, जो तुम्हारा कच्छ का प्रोजेक्ट जो था, कच्छ का जो हाइब्रिड प्रोजेक्ट था, जिसके लिए अमेरिका से पैसा उगा रहे थे, जिसके लिए रिश्वत देके तथाकथित, जो उनका आरोप है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश में और वो बीज बेची है, उसमें टोटल एनर्जी ने शेयर मतलब इन्वेस्ट किया था। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया, प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। उन्होंने बोला भाई नहीं, ये ऐसे फ्रॉड आदमी से नहीं करना काम। वो चले गए। इनको पैसे के लिए मोहताज है। इनको अभी 10,000 करोड़ रुपए का चुकाना है बहुत जल्दी पैसा। वो 10,000 करोड़ कहां से, 10,000 करोड़ डॉलर, वो 10,000 करोड़ डॉलर कहां से निकलेंगे, इसके लिए अब इनको नानी याद आ रही है।
अब सरकारी सूत्र ये बताते हैं कि अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीछे लग गए हैं और जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, जो पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा देती है, शायद वहां से 10,000 करोड़ का कुछ जुगाड़ हो जाए, इसके लिए लगे हैं। ये तो कुछ नहीं करेंगे, ये मध्य प्रदेश को मूर्ख बनाएंगे। मध्य प्रदेश को अभी बोलते कि हमने इतने लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद ये मध्य प्रदेश सरकार को ही बोलेंगे इसमें पैसा लगाओ। हम्म तुम मुझे जमीन दे दो 1 रुपए एकड़ की या 10 रुपए एकड़ की, मैं यहाँ भंडारण की काम करूंगा। वो 10 रुपए एकड़ की जमीन लेंगे, फिर वो जमीन 1 साल रहने के बाद उसका लैंड यूज करके जमीन बेचेंगे। 100 एकड़ जमीन लेके 10 एकड़ में लगाएंगे, 90 एकड़ बेच देंगे, उसमें से पैसा कमाएंगे, उधर लगाएंगे। यही काम हो रहा है, यही काम करने जा रहे हैं। लेकिन क्या है, उनको बुलाना जरूरी था कि भाई कौन है ये। यदि इन्वेस्टर मीट में अडानी जी को ही नहीं बुलाएंगे हम्म तो आग का बुरा मान जाएंगे। हम्म ये पैकेज में चलते ना, मोदी जी और अडानी जी पैकेज में जाते हैं, हम्म एक पे एक फ्री है ये। हम्म 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 तो मोदी जी जब मोदी जी इनॉग्रेशन करने आए तो अडानी जी को भी बुलाया। अरे अडानी जी, तुम्हारे यहाँ $1,00,000 1,10,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते, पहले $10,000 का तो व्यवस्था कर ले यार भाई। 8 लाख करोड़ रुपए उसमें ही देना है, 80 रुपए का डॉलर भी पकड़ा तो उसका जुगाड़ नहीं हो रहा है। पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं। और ये जब बातें होती है और ये जब अखबार छापते हैं बड़े बड़े हेडलाइंस, तो लोगों की आशा, मध्य प्रदेश में लोग बोलेंगे कि क्या यादव साहब ने काम कर दिया। क्या कर दिया? वही किया जिसके लिए बैठाया गया यादव साहब को। मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ भाऊ, आखिरी सवाल पर आता हूँ। एक आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अडानी जी मोदी जी के लिए पार्ट ऑफ मोदी हैं। लेकिन मैं उसमें जब आपने कहा तो मैं आपकी बात सुनते सुनते सोचा, तो मैंने कहा किसी भी शिल्पकार का अगर हुनर देखना हो तो उसकी बनाई हुई कोई कृति देखते हैं, किसी शिल्पकार की कृति देख लीजिए, उसका हुनर पता चल जाता है। तो इसलिए मैं अडानी जी को मोदी का पार्ट ऑफ मोदी नहीं मानता हूं, वो मोदी जी आर्ट ऑफ मोदी, कलाकृति मानते हैं, वो आर्ट ऑफ आर्ट मोदी ऑफ है। मोदी। अरे वाह, क्या बात, आर्ट इट्स नॉट अ आर्ट पार्ट ऑफ मोदी, इट्स आर्ट ऑफ मोदी। आर्ट ऑफ मोदी है कि वो कृति आप देख लीजिए। अडानी एक ऐसी मोदी की कृति है कि उस अडानी को देख लीजिए, आपको मोदी का हुनर समझ में आ जाएगा कि वाकई मोदी में हुनर क्या है। हम आते हैं आखिरी सवाल पर। इकोनॉमी की हालत समझने के लिए बहुत बड़ा एक पैरामीटर होता है, वो है विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार ये वही हालत है जब एक दौर में भारत बिल्कुल बिल्कुल मतलब खाली हो चुका था, सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज वहां से बढ़ते बढ़ते वही डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको रेनकोट पहना के नहलाते थे मोदी, उन्होंने इस इकोनॉमी को बूस्ट किया। सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 704.885 अरब डॉलर था। मतलब करीब करीब 705 अरब डॉलर था सितंबर 2024 में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना गुजरा है। 14 फरवरी का जो आया, फरवरी पूरा नहीं गुजरा, 14 फरवरी 2025 को जो आया है विदेशी मुद्रा भंडार का डाटा, 635.72 अरब डॉलर, यानी करीब करीब 5 महीने में 70 अरब डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घट गया। फिर वही सवाल, ये विदेशी मुद्रा भंडार अगर 5 आशीष, महीने में 70 अरब डॉलर घट रहा है, तो 2-3 साल अगर नहीं थामा गया, नहीं मतलब संभाला गया, तो निकल तो इसमें जाएंगे भारत को आ, सब ये। आ, आशीष, 2-3 चीजें हैं उसमें। हम्म, इसमें 2 धाराएं हैं सोचने की। एक धारा यह है कि जब अपना रुपया अपने को संभालना होता है और डॉलर लगातार बढ़ता है और रुपया गिरता हुआ दिखाई देता है, तो रुपए को टेकू लगाने के लिए आप अपना डॉलर मार्केट में उतार देते हैं। मतलब सीधा बात में कहूं कि यदि गेहूं के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपने जो भंडारण में गेहूं है वो निकाल के मार्केट में फेंक देते हो, ताकि पूर्ति ज्यादा हो, तो मांग और पूर्ति में इतना बैलेंस हो कि रेट कम हो जाए। करीब करीब 70 अरब डॉलर मार्केट में फेंकने के बाद भी रुपया नहीं संभाल पा रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि उन्होंने ये गलत किया, ये सिंपल इकोनॉमिक्स है, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है।
मैंने ऐसा जैसा गेहूं का उदाहरण दिया, गेहूं बहुत ज्यादा महंगा होता तो आप क्या करते हो, भंडारण से गेहूं खोल देते हो, मार्केट में गेहूं फेंकते हो, तो गेहूं नीचे आ जाता है ताकि उपभोक्ता को तकलीफ ना हो। आपने भेजा लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ, 70 अरब डॉलर। इसका एक कारण है, आपका रुपया तभी इज्जत पा सकता है जब आपका निर्यात ज्यादा हो। हाँ, तो निर्यात आपको ज्यादा करना पड़ेगा, आपका आयात और निर्यात का 200 अरब डॉलर का घाटा है। कुछ देश थे जहां आप निर्यात और आयात में आप कंफर्टेबल थे, जिसको पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस कहते हैं, फायदे का ट्रेड बैलेंस, मुनाफे का ट्रेड बैलेंस, वो था अमेरिका। अमेरिका में भी एक मोदी आ गए, उनने कहा कि भाई भारत के साथ क्यों हम घाटा करें। तो किसी ने कहा कि भारत से हम आयात ज्यादा करते हैं, भारत को निर्यात कम करते हैं। बोले क्यों निर्यात कम करते हैं? बोले क्योंकि भारत हमसे ज्यादा चीजें लेता नहीं है। बोले बुलाओ, फोन अपॉइंटमेंट मिल गया, आ जाओ। बिठाया सामने, बोला बहुत हो गया, आप हमसे चीजें ले लो। बोले भाई साहब हमको जरूरत नहीं, जो चाहिए हम ले ही रहे आपसे। बोला ना 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 ना, अब तेल भी हमसे लोगे, गैस भी हमसे लोगे, प्लेन भी हमसे लोगे, आर्मी का भी सामान हमसे लोगे, नेवी का भी सामान हमसे लोगे, ये सारा मेरे से लोगे। मेरे को मेरा निर्यात बढ़ाना है, याद रखना। हाँ साहब, अब फिर हमारा डॉलर चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब डॉलर और मार खाएगा। दूसरा एक हमारा था, ब्रिक्स नेशन था। ब्रिक्स की अपनी एक कोई करेंसी होती, या अपने म्यूचुअल करेंसी पे भी काम करते हैं, तो डॉलर पे प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन उसने तो चुनाव जीतने के बाद और अध्यक्ष पद के पहले वार्निंग दी थी, ये ब्रिक्स विक्स वाले औकात में रहो। और उसकी वार्निंग इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ गया कि हमारे विदेश मंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री को झुठला दिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। प्रधानमंत्री का बाइट है कि हम अपनी करेंसी लाएंगे। उन्हें कहा पापा हमने कब बोला, मेरे बाप हमने कब बोला, किसी ने गलती से बोल दिया होगा भाई साहब, ना 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 ना, मेरे डॉलर हमारे माए बाप है, कैसे बोल सकते हैं? ऐसे लीचर नेता होंगे तो ये देश तरक्की नहीं करेगा। चाइना का मार्केट ऊपर उठ रहा है, निवेशों का विश्वास चाइना में घुस रहा है, और भारत लगातार नीचे गिर गया। जो आदमी 10,000 देने के लिए गली गली घूम रहा कटोरा लेके, वो चाय पी के बोलता है कि मैं आपको दे दूंगा कुछ। मतलब खुद के तो सारे खेत बेच चुके हैं, खुद की कंपनी बंद कर दी, घर गिरवी रखा है, और पड़ोसी को बता रहा है कि आपको बिजनेस करना नहीं आता बहुत, जरा मेरे से टिप ले लेना। मैं आपके घर में देखना कैसा बढ़िया बिजनेस चला के दिखाऊंगा, मैं आपके बेटे को तैयार करूंगा, आपका बिजनेस 4 गुना चढ़ेगा। मध्य प्रदेश कर्जे के नीचे डूबा है भाई, उसको छोड़ दे। अडानी जी को हाथ जोड़ के विनती, उस मध्य प्रदेश ने मुझे नाम दिया, उस मध्य प्रदेश ने मुझे कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र हुआ तो क्या हुआ, उस मध्य प्रदेश की एहसान है मुझ पर। तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा अडानी जी मध्य प्रदेश को बख्शो, क्योंकि अडानी जी का वहां जाना मतलब आपकी तिजोरी को एक छेद होना। ये देने के लिए आता है और लेके जाता है, ये कर्ण बन के जाता है, ये कर्ण बन के आता है और अर्जुन बन के प्राण हरण कर ले जाता है। ये बड़ा अजीब, आपने कहा आर्ट है, अजीब आर्ट है ये पार्ट नहीं, ये अजीब चीज बनाई है। ये मोदी जी की, ये आपने महाराष्ट्र में देखा, महाराष्ट्र में गए, डेवलपमेंट के नाम से एमएमआरडी के लाखों करोड़ रुपए के चार्जेस व्यवहार करवाए, जो रेवेन्यू मिल रहा था महाराष्ट्र का वो भी निकल गया। आज महाराष्ट्र में 10 लाख करोड़ का कर्जा है। अरे तुम 2 लाख करोड़ का तुमने व्यवहार कर दिया, वही हो जाता तो महाराष्ट्र को मदद नहीं। अब मध्य प्रदेश के लोग समझेंगे नहीं, अब तो यादव साहब बिल्कुल दनदनाते हुए स्टेटमेंट देंगे कि अडानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं तो क्या लेके जा रहे हैं, अगला सवाल पूछना चाहिए लोगों ने, क्योंकि ये देता नहीं लेता ही है। खैर शुरू हमने किया था थेथरालॉजी से, अब खत्म भी उसी कर देते हैं।
आपको दिखाया था पहले, वो अडानी के ही चैनल का स्क्रीनशॉट था कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है। इसी को कहते हैं टेट्रालॉजी का क। अब ये क है, क से ज्ञ तक जाना होता है, यानी क से कबूतर अभी शुरू हुआ है, टेट्रालॉजी का ज्ञ से ज्ञानी बनना बाकी है। तो टेट्रालॉजी का ज्ञ से ज्ञानी जिस दिन बन जाएंगे, उस दिन आप समझ लीजिए कि भारत की इकोनॉमी डूब जाएगी और हम तालियां बजा रहे होंगे, रंग और गुलाल उड़ा रहे होंगे, ढोल नगाड़े पीट रहे होंगे। होगा। और नमूना आपको देखना है उसका छोटा सा, कहा ना टेट्रालॉजी का क से कबूतर, अभी उसका नमूना देखना हो, गूगल पर जाइए और सर्च कर लीजिए, पिछले 15 दिन में चीन डूब जाएगा। आपको 50 खबरें मिलेंगी, वही जो मोदी जी के साथ मिलकर के इस नए विषय पर शोध कर रही हैं, नया डिपार्टमेंट खोलने की तैयारी कर रही हैं, कि चीन से अब सारा इन्वेस्टमेंट निकल के भारत में आ जाएगा, क्योंकि जो ट्रंप का मिजाज है, रोज बेइज्जत हम हो रहे हैं। ट्रंप का मिजाज वो चीन के लिए खतरा है, चीन से निवेशक भारत में आ जाएंगे, सारा इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी, भारत एकदम ओपन मार्केट बन चुका है इस दौर में। ट्रंप के इस शक्ति का भारत को कितना बड़ा फायदा होने वाला है, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे, जबकि मार्केट कैप 2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ गया और हम $1 ट्रिलियन डाउन हो गया है। मैं दर्शकों को ये भी बोल रहा हूं, हम वस्तुस्थिति सामने रखने का प्रयास करते हैं, हम सच्चाई बयान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि हम चीन से प्यार करते हैं और भारत से द्वेष करते हैं। मैं मेरे भारत से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मेरी भारत की होती हुई दुर्गति देखी नहीं जाती, इसलिए मेरे वेदनाओं को मैं शब्द देने का प्रयास करता हूं। यदि ये आपकी वेदना है, इसको आपके भी शब्द समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में मैंने बोला, मेरा यादव जी से कोई दुश्मनी नहीं है। मध्य प्रदेश मैं मेरा अपनी कर्म भूमि मानता हूं। मैंने कहा कि मैं जीता हूं मध्य प्रदेश, अपने आप को इंदौरी कहलाने में मैं गर्व महसूस करता हूं। इसलिए मेरी वेदनाएं हैं जिसको मैं शब्द देता हूं। यदि आपको लगे ये आपकी वेदना है, तो ये शब्द आपके भी हो सकते और कुछ नहीं। और आपको लगे भाव ने साफ कर दिया है, आपको लगे कि हम चाइना के एजेंट हैं इसलिए सब कह रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा चाइनीज एजेंट दोनों। ठीक है, इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे। आप कुछ भी कहिए, सच्चाई हम कहने आते रहेंगे। कल दोपहर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।